वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप टारगेट डे 2 टारगेट का है और ये टारगेट आपको एक दिन में तो नहीं स्कोर बढ़वा सकता, लेकिन 30 दिन पढ़ने के बाद आपको ज़रूर एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो वही चीज़ मैं कहने आ रहा हूँ कि टारगेट को फॉलो करते जाओ और पूरे चारों सब्जेक्ट को लेके एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर फॉलो करिएगा और नो टेंशन के साथ एकदम फुल डेडिकेशन के साथ धीरे धीरे हम टारगेट बढ़ाते ही जाएंगे, टेंशन मत लो। और एग्ज़ाम आप बिल्कुल जून में तो आपको कोई मतलब कि चांस नहीं है, कोई 0% चांस है जी में मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा बस। और जून के बाद में भी आपको 10 से 15 दिन जुलाई में मिल जाएंगे। तो आप लोग इतना समझिएगा कि आपके पास 40 से 45 दिन खूब अच्छे से हैं। और उसके बाद भी मतलब कन्फर्म नहीं, लेकिन जुलाई भी नहीं, जुलाई लास्ट तक मानो, ठीक है। लेकिन आप 15 जुलाई तक आपके पास खूब टाइम है। 15 जुलाई पे खूब टाइम है, तो आप प्रेशर मत लीजिएगा आपने अगर मतलब खुद पे कि हाँ मेरे ऊपर प्रेशर आ गया है, जल्दी जल्दी पढ़े, कुछ मत जल्दी करिएगा। हम अच्छे से लेके चल रहे हैं, टारगेट छोटा है या बड़ा हो जैसा भी फॉलो करते रहो, ठीक है। तो चलते हैं अपने टारगेट पे। पहला तो टारगेट आपका हिंदी का है सॉरी। हिंदी में आप लोगों ने पिछली बार वर्णमाला पढ़ी होगी। आज वर्णमाला पढ़ मतलब कि रिवीजन कर लेना 10 मिनट, 10 मिनट आप वर्णमाला का रिवीजन कर लेना। उसके बाद रिवीजन करने के बाद आप हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह पढ़ने के बाद पूरा जो क्वेश्चन दिए हैं, लगभग 250 क्वेश्चन दिए हैं, सारे प्रैक्टिस करोगे। और कितनी बार करोगे? 2 बार करोगे प्रैक्टिस। कितनी बार करोगे? 2 बार करोगे। कैसे करोगे? एक बार अभी कर लो 1 घंटे में, फिर एक बार शाम को इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। पेंसिल से टिक लगाना, फिर मिटा देना रबड़ से, और फिर लगाना क्वेश्चन शाम को। इससे क्या ना बहुत ज़्यादा आपका अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर देखना है क्वेश्चन आपने, और खुद में एक चीज़ बिठा लेना, इतने अच्छे से पढ़ लेना कि हाँ यदि वर्णमाला और विराम चिन्ह से क्वेश्चन आया तो मेरे से गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे हर टॉपिक से आ जाएगा। क्यों नहीं, आप हिंदी में 30 में 30 से 35 पहुँच जाओगे। पहुँच जाओगे नहीं पहुँच जाओगे। और एक चीज़, बड़े बड़े टॉपिक ख़त्म करने के बाद, बड़े बड़े टॉपिक ख़त्म कर दें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े बड़े टॉपिक ख़त्म करने के बाद उसके बाद हम आपका साहित्य आपको शुरू करवा देंगे, साहित्य, ठीक है। साहित्य आप लोग शुरू कर देना। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम थोड़ा हिंदी में टारगेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ी बड़ी भी है। तो हिंदी में आप 10 बर्तनियाँ आज देख के आओगे राजपाल की बुक से, 10 विलोम शब्द देख के आओगे, 10 पर्यायवाची देख के आओगे। और कहाँ गए? समशुद्ध भिन्नार्थक 10 शब्द देख के आओ, अनेकार्थी 10 शब्द, तद्भव तत्सम 10 शब्द, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक शब्द के लिए, और वो एक और था, हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 10 क्वेश्चन। इन्हें बस देखना है, रटना तो नहीं है, ठीक है। ये डेली 10-10 करके राजपाल की बुक, आपके पास जो बुक कोई भी बुक है उनको डेली याद करना है। कितने डेली याद करना है आपको? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, 70 वोकैब डेली आपकी तैयार होंगी। कितनी? 70। जब 70 डेली याद होंगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, जीएस अलग चीज़ है, जीएस आएगी तो आएगी उतनी, लेकिन जो 30 क्वेश्चन हमें जहाँ से पूरे पूरे 37 क्वेश्चन 100% आने, तो वहाँ पे हमें टाइम भी 100% ज़्यादा देना होगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? आपका साहित्य, ये बड़े बड़े टॉपिक खत्म होते हैं, आपका साहित्य बहुत अच्छे से चलने लगेगा। साहित्य की आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई? क्या समझ में आया? कि आपको 10 क्या नाम बर्तनी याद करनी, विलोम शब्द याद करना, पर्यायवाची याद करना, वन समष्टि ट्यूशन याद करना, और 10 मुहावरे भी, 10 मुहावरे भी इसे क्या नाम राजपाल की बुक से जो कोई भी बुक हो डेली 10 याद करना। 10 मतलब 10 भिन्नार्थक, क्योंकि 10-10 क्यों याद कराएंगे भैया? टाइम कम है। कितने भी ज़्यादा कर लोगे तब भी 300 ही तो पहुँच पाओगे। 300 कोई बड़ा नंबर नहीं होता है, लेकिन हाँ बुक ज़रूर आपकी ख़त्म हो जाएगी एक, हैं? तो समझिएगा। तो हो सकता है कि, और ये सैटरडे संडे को भी पढ़ा करना, क्या नाम, ये जो वोकैब वाला पार्ट है, 10 पर्यायवाची, 10 विलोम शब्द, अनेकार्थी, तद्भव तत्सम, ये सब क्या नाम डेली 10-10 आप लोग याद करोगे। आज मैंने बता दिया, हो सकता है रोज़ वीडियो लंबा हो जाए, ना बता पाया करें। जैसे 10 पढ़ लिया तो 10वें नंबर का जो है वहाँ पे आपके पास मार्क हो गया, ये जैसे मार्कर होगा जो हाइलाइटर होता है, या आपके पास पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वहाँ पे ऐसे ऐसे हाईलाइट कर देना, हाँ आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हिंदी का टारगेट थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी तो अच्छे खासे आएंगे और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे थोड़ा पढ़ के। तो इतना कर लेना हिंदी का, ख़त्म हुआ टारगेट। अब देखिएगा, ये है रीजनिंग। रीजनिंग में कहता हूँ भाई साहब, आपने क्या नाम ये देखो 2018 का पेपर दिया, 19 का दिया, 24 का दिया। ये हम पहले प्रीवियस ईयर आपको करवाएंगे, कितने सारे करवाएंगे, क्योंकि टोटल 12 हैं। डेली 2 में करवाते हैं तो 6 खत्म हो जाएंगे एक दिन में। तो आप लोग ज़रूर करिएगा कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग तो उस दिन ख़त्म कर दिए होंगे। 2018 के जो 150 क्वेश्चन है ना, पूरा पेपर मिल पा रहा हो तो प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे क्या नाम है 18-19 दिया होगा, तो खोलिएगा 150 पूरे का क्वेश्चन पेपर खोल लीजिएगा, ठीक है। और इतना खोलने के बाद में वहाँ से सिर्फ कितने, जितने भी क्वेश्चन दिए हो किसके, रीजनिंग के,
लगभग 55 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए, उनको रीजनिंग खाली कर लीजिएगा। 2 घंटा टाइम दिया, 1 घंटे में आप अपने आप सेट कर लीजिएगा, हमें 1 घंटे में इतना सब कुछ करना है, ठीक है? तो वहाँ से कर लीजिएगा, ज़्यादा परेशान मत होइएगा, हमें परेशान मत कि भैया मिल नहीं रहे, मिल नहीं, थोड़ा तो ढूँढो, दोस्तों से एक दूसरे से पूछ लो, भैया ये चीज़ नहीं मिल रही, ऐसा तो होगा नहीं किसी को नहीं मिल रही होगी, समझे? और जिनकी बिल्कुल क्या नाम मैथ वीक है, वो क्या नाम रीजनिंग वीक है, आप जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो भैया क्या नाम इस पे यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे रीजनिंग पढ़ाई गई बहुत अच्छे से, किसी एक टीचर को, और हाँ, टारगेट हो या टीचर हो, कोई किसी एक को ही फॉलो करना, सारे मत फॉलो करना, और लास्ट तक फॉलो करना, सब अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ से कंसेप्ट मतलब क्लियर करने के बाद 20 से 25 दिन में फिर प्रैक्टिस करने लगिएगा। देखो थोड़ा जिनका कम है उनको मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ना, जिनका बेसिक नहीं क्लियर है, तो बेसिकली किसी टीचर से आप रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, आपकी रीजनिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो रीजनिंग का टारगेट ये हो गया 2 सेट, 2 उस दिन हो गए, टोटल 4 सेट देंगे, 2 उस दिन के हो गए, 2 आज कर लोगे, तो आपके 2-2 4 2018 का आपका क्या नाम रीजनिंग का सेट खत्म हो गया, ठीक है? तो रीजनिंग खत्म, 2018 का फिर 19 का चलेगा, फिर 24 का चलेगा। और मैथ का टारगेट देखिएगा, देखो मैथ में हम मिक्स प्रैक्टिस, सुनो देखो कितना बढ़िया सिस्टम चला है, मिक्स प्रैक्टिस और क्या नाम वो वो क्या बोलते हैं इसे, मिक्स प्रैक्टिस और प्लस क्या नाम टॉपिक वाइज जो टॉपिक है उनकी प्रैक्टिस साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहे। 22 की बुक है और पूरी यूपीपी और यूपीएसआई की बुक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 100 तक लगा के लाओगे। क्या नाम 22 की बुक मैंने डाल दी, इतना ना परेशान हो, चैट ग्रुप पे मोदी GS60 की चैट ग्रुप पे जाइएगा, वहाँ 2-3 बार बुक डाल चुके हैं, क्यों इतना ज़्यादा मतलब नहीं ढूंढते हो आप लोग, जाइए फाइल वाले सेक्शन में, वहाँ पे मिल जाएगी, फाइल वाले सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पे बुक मिल जाएगी, और उस बुक से आप कहाँ तक क्वेश्चन लगा के आओगे, यहाँ तक 100 तक क्वेश्चन लगा के आओगे, 100 तक क्वेश्चन लगा के आओगे। और उसके बाद देखो मैथ आपकी 100% हमें करवानी है, यदि इतनी प्रैक्टिस कर ली तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हम करवाएंगे, ठीक है? और जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, और जो देखो आज कर लोगे तो फिर कल से हमारे साथ प्रॉफिट लॉस में आ जाओगे, आज हम शायद प्रॉफिट लॉस का वीडियो क्या नाम मैथ का आज आ जाए, जिससे कल आप प्रॉफिट लॉस के साथ में आ जाओगे। उसके बाद जब SSC के पढ़ेंगे हैं, क्या नाम पिछले मॉक में मतलब कि टारगेट में मैंने बताया था, जो SSC का मैथ का सेक्शन है उसमें जाना, SSC GD वाले में, SSC GD वाले में जाना। अब 2021 वाले में जो करना, उसमें क्या नाम 2 सेट उसके करके आना, 2 सेट नहीं सॉरी 1 सेट, 100 क्वेश्चन तो यही हो गए, तो 100 क्वेश्चन डेली हो गए, प्रैक्टिस मैथ की मज़ा आ जाएगी। और मुझे नहीं पता है कि आप इसमें समझिएगा कि 1 सेट इसका ना लगा पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आज वो वाला 80 क्वेश्चन जरूर करके आए, मतलब 100 क्वेश्चन तक जो मैंने परसेंटेज में बताए। उसके बाद यदि आपने ये पूरा कर लिया, इसका क्या नाम SSC वाला जो मैंने मतलब कि पिछले टारगेट में बताया था, 1 सेट, ज़्यादा नहीं 1 सेट, कोई मतलब पीछे से लगा दे चलना 1 सेट, तो उसमें 20-25 क्वेश्चन वहाँ होंगे, तो वो कर लेना, तो समझो कि आपका सिलेक्शन 100% किसमें, मैथ में मौत नहीं खाओगे। देखो मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है? अब बचा क्या, GS में आप लोग क्या करिएगा, आपका विमुद्रीकरण खत्म हो चुका होगा, ये टॉपिक विमुद्रीकरण वाला टॉपिक खत्म हो चुका होगा आपका, ठीक है? अब आज आप लोग साइबर क्राइम पूरा खत्म करके आओगे, साइबर क्राइम पूरा खत्म करके आओगे, और यूपी जीके का डेली का 10 मिनट का वीडियो आपको मिला करेगा, आज मिल जाएगा 10 मिनट का वीडियो, ठीक है? उसे पूरा रट लेना। उसके बाद देश, राजधानी, मुद्रा, लेखक और खोज या चलते रहेंगे, ठीक है? और एक चीज़ और है, ज़्यादा टॉपिक स्पेशल है नहीं, ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है नहीं, 15 जुलाई तक आपका स्पेशल टॉपिक का सेक्शन खत्म हो जाएगा। जब स्पेशल टॉपिक का सेक्शन खत्म हो जाएगा, तब वहाँ पे आपको भूगोल स्टार्ट कर देनी है। कितनी भूगोल अभी रुकी हुई है ना, तो वहाँ पे भूगोल स्टार्ट कर देंगे, बाकी आप इसको करते रहिएगा, ठीक है? तो साइबर क्राइम आप याद मतलब लिख लीजिएगा, कहाँ से पूरा करोगे वो भी देख लो। ये देखिए हमारे प्लेलिस्ट में जाना, या कहीं भी आपके पास क्या नाम वो बने हों, क्या कहते हैं, नोट्स बने हो किसी के पास, या कहीं की अच्छी क्लास मिली वहाँ चले जाना। इस साइबर क्राइम का 23 वीडियो का प्लेलिस्ट है, उसमें देखना जाके साइबर क्राइम का एक क्या नाम टॉपिक पड़ा है, 22 मिनट का वीडियो, PDF पड़ी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से इसको आज पूरा खत्म करके आना, पूरा अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? तो आपका साइबर क्राइम खत्म हो गया, आज साइबर क्राइम खत्म हो गया। और एक चीज़ देखिएगा कि आप लोग कर तो रहे होंगे, तो इसको विमुद्रीकरण मैंने करा दिया था, इसको रेड से क्या नाम सर्किल कर दो, जिससे कि लगे आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है। और जब आज पूरा करना मतलब टारगेट, तो यहाँ पे किसमें, साइबर क्राइम में, यहाँ पे ऐसे टिक लगा देना, आज हमने पूरा करा, देश, राजधानी, मुद्रा, लेखक, खोज, ये सब पूरी कर लिए, ठीक है? देखना कि धीरे धीरे कैसे आपका सिलेबस सब कुछ खत्म होता जा रहा है। 2-3 दिन में देखो, अगली बार पुलिस प्रशासन, सोशल मीडिया, आंतरिक सुरक्षा और यूपी राजस्व, बस उसके बाद सीधे नीचे वाले टॉपिक पे आ जाएंगे, देखने कैसे नहीं होता है।
पिछले टारगेट में आपने क्या किया था, जनवरी मंथ कवर किया था। इस टारगेट में आप लोग फरवरी का पूरा जो महत्वपूर्ण दिवस वाले हैं, महत्वपूर्ण दिवस आप फरवरी के आज याद करके आओगे, किसके, फरवरी के। आप टेंशन मत लीजिए, टारगेट बहुत अच्छे से लेके चलेंगे, आप बस पूरा करते रहिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होता। तो आप फरवरी के आज मतलब कि करके आओगे पूरा, 2 बार रट के आओगे फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज। अब हम चलते हैं किस पे, 10 जो वो थी क्या, एक खोज वाला भी टॉपिक है, आपकी खोज हम करा रहे हैं। कौन कौन सी खोज देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस की खोज HWC ने की थी, नियॉन लैम्प की खोज, लियॉन लैम्प की खोज जार्जस क्लाउड ने की थी, एक्सरे की रोंटजन ने की थी, कलाई घड़ी की BL मैनफ्रेडी ने की थी, कांच जो रंगीन कांच होती है उसे आगस्ट बर्ग ने की थी, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, फाउंटेन पेन है, फाउंटेन चेन नहीं यार, यहाँ पे फाउंटेन पेन मैं टाइप करके ला रहा था, मैंने कहा ज़्यादा आपका इंटरेस्ट अच्छा रहे, तो फाउंटेन पेन है वाटरमैन की, रेडियो मार्कोनी की, सीमेंट जोसेफ स्वीडन की, डीजल रुडोल्फ डीजल का। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लिए होंगे। पता है, यदि आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लिया करो, ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपके 200 से 250 क्या नाम खोज हो जाएंगे, मिलना होगा तो नहीं से मिल जाएगा। और ज़्यादा टाइम किन सब्जेक्ट पे देना, मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे, ये तो क्या नाम ठीक है, मिल गए क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन हो गए, बहुत है। सिलेक्शन लेना आपको, टॉपर नहीं बनना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर करके आइएगा कि हाँ सब्जेक्ट करके आए वो अपना करके आओ। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस की HWC, नियॉन लैम्प की जार्जस क्लाउड, एक्सरे की रोंटजन, कलाई घड़ी में BL मैनफ्रेडी, कांच की आगस वर्ग, टेलीफोन की ग्राहम बेल, फाउंटेन यहाँ पे पेन है, चेन नहीं है पेन कर लेना, फाउंटेन पेन वाटरमैन, रेडियो की मार्कोनी, सीमेंट की जोसेफ स्पीडन, वो कहना डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल डीजल। पता मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, लिखते रहना, ये चीज़ इसलिए लिखते रहना, जैसे एग्जाम डेट आई तो फिर आप वीडियो थोड़ी देखने आओगे, आपके पास 200 लिखे रखे होंगे, 1 घंटे में आप लोग इनको रिवाइज मत दो और तुरंत जो जो याद किया होगा सब आपके माइंड में क्या नाम रिकॉर्ड हो जाएगा। अब देखिएगा वो क्या नाम वो हो गए खोज। अब लिखिएगा बुक, अबुल फजल की कौन कौन सी बुक, आईने अकबरी और अकबरनामा, अबुल फजल की आईने अकबरी और अकबरनामा। अष्टाध्यायी, तो कभी लेखक या रचना, थोड़ा मैं टाइप कर रहा था तो इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी। तो अष्टाध्यायी ये बुक है, इसके लेखक कौन है, पाणिनि। इंडिका क्या है, बुक है, इसके लेखक कौन है, मेगस्थनीज। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिसेन। सोल्जरिंग विद डिग्निटी के सेम मानिक शाह हैं। कलहड़ की राज तरंगिणी है। शोभा डे, स्पीड पोस्ट किसकी रचना है, शोभा डे की। डिवाइन कॉमेडी और कॉमेडी डिवाइन अलग अलग हैं, ठीक है। तो डिवाइन कॉमेडी किसकी है, शिवानंद की है। डिवाइन कॉमेडी किसकी है, शिवानंद की है। टोटल आपने क्या नाम लेखक को रचना याद करनी, लिखते रहना, मिल जाएगा बहुत अच्छे से, ना मिला तो भी ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बस आप पढ़ते रहना जो जो बताया जाए। तो शिवानंद की डिवाइन कॉमेडी, शोभा डे की स्पीड पोस्ट, कलहड़ की राज तरंगिणी, सोल्जरिंग विद डिग्निटी की सेम मानिक शाह, प्रयाग प्रशस्त हरिचरण की, इंडिका, ये इंडिका है मेगस्थनीज की, अष्टाध्यायी पाणिनि की, अबुल फजल की आईने अकबरी और अकबरनामा। आप आज क्या नाम हिस्ट्री में पढ़ के आओगे, हिस्ट्री तो साथ में चल रही है ना। हिस्ट्री में आज आपका टारगेट रहेगा कौन, वैदिक सभ्यता। कल आपने पढ़ ली होगी कौन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता, आज पढ़ना वैदिक सभ्यता। और आपके पास लूसेंट होगी, कोई भी बुक हो, जैसी भी बुक हो, उस बुक को क्या नाम पढ़ लेना, उस बुक से वैदिक सभ्यता पढ़ लेना। ओवरऑल मतलब पढ़े तो होगे पहले से, हमें क्या क्या रखना है, क्या क्या भूलना है, क्या क्या नहीं करना है। तो आपने वैदिक सभ्यता आज कर लोगे, जब वैदिक सभ्यता हो जाए तो इतना टारगेट आपका हो जाएगा। आप देखें बचता क्या है टारगेट में, और जब टारगेट पूरा हो जाया करे, और हाँ टारगेट में संविधान बचा, संविधान की आज प्रस्तावना पूरी खत्म हो जाएगी आपकी, आज प्रस्तावना पूरी जो हमने पढ़ा रखी है उन्हीं नोट से पढ़ना है, क्योंकि बाकी आप कुछ जैसे आर्टिकल हो गया वो सब आप कहीं से याद करना, लेकिन आप संविधान की प्रस्तावना आप सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियो से पढ़ना और कहीं नहीं, ठीक है। बाकी उसके बाद कल से हम अपना वीडियो नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वो आप PDF जो हमारी पढ़ी वहाँ से पूरी प्रस्तावना आज रट के आओगे। तो इतिहास हो गया आपका इतिहास पढ़ गया, और क्या नाम संविधान पढ़ गया। अब इसके बाद प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन आया तो आपसे कभी गलत नहीं होगा, यदि आपने मतलब ईमानदारी से पढ़ ली। देखो संविधान आपका मतलब टारगेट में बता दिया, इतिहास बता दिया आपका टारगेट में, इतिहास बता दिया, खोज हो गई, और लेखक रचनाएं, देश मुद्रा, UPG के आ जाएगा वीडियो, साइबर क्राइम आपको पूरा ही करना है, हिंदी हो चुकी, गणित हो चुकी, रीजनिंग हो चुकी और दिवस हो चुके। समझना कि नीचे तक आप इनको क्या नाम लगाते चले आना, समझे कि नहीं समझे। फिर देखना कि आपका सिलेबस कैसे नहीं कंप्लीट हो और कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होता, बस इतना फॉलो तो करके दिखाओ। आज टारगेट थोड़ा बड़ा हुआ होगा, कल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम आपको 40 दिन में तैयार कर देंगे, उसके बाद रिवीजन इतना फास्ट कराएंगे कि आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि हाँ भाई गजब तरीका था पढ़ाने का और समझने का। और टारगेट मुझे नहीं लगता कि अब कुछ टारगेट छूटा होगा, यदि कुछ टारगेट छूटा भी होगा तो हम आपको क्या नाम
कमेंट में क्या नाम कोई कमेंट है अपना पिन कर देंगे कि हाँ ये चीज़ आप लोग और करके, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना का, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। बाकी बहुत अच्छे से इस टारगेट को मैंने अचीव करवाने के लिए आपके साथ जी जान से लगा हुआ हूँ। आपका सिलेक्शन ही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है। अब देखो, ये टारगेट नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टडी है। एक टारगेट है, डेली आपको टाइम टेबल दिया जाता है कि हाँ सुबह इतना मिल गया, तो एक सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी पे आप लोग जा सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, प्लीज़ सपोर्ट। आप सबको सब्सक्राइब किए, शेयर कर रहे हो तो हमें भी एक शेयर सब्सक्राइब कर लो, तो कोई बहुत तो थोड़ी ना हो जाएगा। बस रिक्वेस्ट है आपसे, करना चाहो तो कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।